हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं अचारी भिंडी। तो यूँ तो रोज़ ही में भिंडी हम कई तरह की बनाते हैं, लेकिन गर्मी की सीज़न की जो भिंडी होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आज हम इसे बहुत ही टेस्टी सी अचार के मसाले में बनाएंगे। तो जो भिंडी नहीं भी खाता होगा वो भी भिंडी खाएगा, और जिन्हें भिंडी पसंद है वो तो बड़े मज़े से खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। बहुत ही कम सामान है और बिना किसी मेहनत के बहुत ही जल्दी से हमारी टेस्टी सी भिंडी बनकर रेडी होने वाली है। तो चलिए करते हैं इसको बनाना स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे भिंडी। तो ये मेरे पास हाफ केजी के करीब भिंडी है। इसको मैंने वॉश करके अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया था, आगे पीछे से कट करके बीच से मैंने दो दो पीसीस कर लिए हैं। तो आप भी इसी तरह से इसको कट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या लेंगे, मैंने ये 2 बड़े प्याज हैं, इसको इस तरह से लच्छों में काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्ची काट ली है। साथ में मैंने अदरक और लहसुन लिया है, उसको बारीक काट लिया है। 3 टमाटर की मैंने पेस्ट बना ली है। अब सबसे पहले हम डालेंगे एक कढ़ाई में सरसों का तेल। तो आप इसको सरसों के तेल में ही बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारी भिंडी है, भिंडियों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो इस तरह से कम हमें 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो भिंडी फीकी फीकी ना लगे, इसके लिए बहुत थोड़ा सा नमक डाल दें, बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची और बहुत थोड़ा सा डालेंगे पिसा हुआ धनिया। तो इस तरह से डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और ये देखिए भिंडी जो है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस ऐसी ही हमें चाहिए। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब फिर से मैंने एक कढ़ाई में ग्रेवी बनाने के लिए सरसों का तेल डाल दिया है। साथ में हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून फेनुग्रीक सीड्स मेथी दाना, 1/4 टीस्पून डाल देंगे हम मस्टर्ड सीड्स राई, 1/4 टीस्पून डाल देंगे अनियन सीड्स कलौंजी, और 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम कोरिएंडर सीड्स साबुत धनिया, और हाफ टेबल स्पून डाल देंगे हम ऐसा फटेड़ा हींग, हाफ टेबल स्पून डाल देंगे क्यूमन सीड्स जीरा, 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम पीनल सीड्स सौंफ, और इसी के साथ 2 डालेंगे हम रेड चिली। अच्छे से सबको क्या करेंगे, ऑयल में सौते कर लेंगे। इसी के साथ डाल देंगे हम जिंजर गार्लिक, बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन। अच्छे से ऑयल में 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे अनियन और ग्रीन चिली। तो प्याज और हरी मिर्चों को डाल लें आप। इसको हम हल्का सा भूनेंगे, थोड़ा सा ही, ज़्यादा हमें एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। और इसके बाद हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर की प्यूरी डालने के बाद बहुत अच्छे से हमें क्या करना है, मसालों के साथ सबका कच्चापन दूर हो जाए। इसी के साथ हम डाल देंगे मसाला, हाफ टेबल स्पून डाल देंगे टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम सॉल्ट नमक, 1 टेबल स्पून डाल देंगे हम रेड चिली पाउडर कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून डाल देंगे कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया, और हाफ टेबल स्पून डाल देंगे गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और इसी के साथ हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें हम बहुत थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। भिंडी की सब्ज़ी जो होती है, जब हम ग्रेवी बनाते हैं तब पानी का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप चाहें तो अचार जो होता है हमारे घर में कोई सा भी, उसका 2 चम्मच मसाला अगर आप इसमें डाल देंगे तो भी हमारी अचारी भिंडी बहुत टेस्टी बनती है। तो मसालों को अच्छे से मैंने भून लिया था 3 से 4 मिनट। उसके बाद जो फ्राई की हुई भिंडी है उन सबको हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो गर्मियों का सीज़न है तो भिंडी करेले तो बहुत ही सीजन में आते हैं, तो कई तरह के हम बनाते हैं, लेकिन रोज़ एक जैसा बनाने से सब बोर हो जाते हैं। तो कभी कभी अगर थोड़ा सा मसाला हम चेंज करके सब्जी को बनाते हैं तो स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो कम से कम 7 से 8 मिनट मैंने लीड लगाकर इसको पका लिया है। पानी की ज़रूरत अगर आपको लगती है तो बहुत थोड़ा सा ही पानी आपको डालना है, ज़्यादा पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे, यह है ड्राई मैंगो का पाउडर खटाई, जिसे अमचूर पाउडर कहते हैं। साथ में ही यह है लेमन जूस। तो एक पूरा ही नींबू का रस मैं इसमें डाल दूंगी। तो जैसे कि अचारी भिंडी है, तो जब तक इसमें खट्टा नहीं होगा तो भिंडी में मज़ा नहीं आएगा। तो अब डाल देंगे हरा धनिया,
तो इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, डिश आउट कर देंगे। बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही टेम्पटिंग सी हमारी अचारी भिंडी बनकर रेडी हो गई है। तो कब बना रहे हो आप इसे, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब भिंडी हमारी बन चुकी है, तो आप इसको पूड़ी से, पराठे से या रोटी से या चावल के साथ भी खा सकते हैं। किसी और दाल और सब्जी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन्हें भिंडी पसंद है वो तो मज़े ले लेकर खाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो बहुत टेम्पटिंग सी भिंडी बनकर हमारी रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।